इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी चैनल जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़ गए हैं और वो इस मामले को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। वो आज आपको ज्यादा गाइड कर पाएंगे, आपको अच्छे से समझा पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं ऐसा ही उम्मीद करता हूं कि करोड़ों लोग भारत में जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया हुआ है वो आपकी तरफ बहुत बेचैनी से देख रहे होंगे। तो एक हफ्ता पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इशारा कर दिया था और आज खबर आ गई कि उनका जो इसका उन 10 करोड़ निवेशकों पर बहुत शायद ऐसा लगता है कि बुरा असर पड़ेगा। तो आप हमारे दर्शकों को ऐसा बताइए कि आज जो ये नई खबर आई है इसका हमारे निवेशकों पर क्या असर पड़ने वाला है। धन्यवाद सुधीर जी। देखिए, सरकार ने समय रहते सही कदम उठा लिया, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तेजी से भारत में क्रिप्टो निवेशक बढ़ रहे हैं, अगर हम उन्हें निवेशक कह पाए तो, क्योंकि न ये करेंसी है न ये एसेट है, तो है क्या ये समझना अपने आप में काफी मुश्किल काम है, जो आपने इतनी आसानी से अभी समझाने की कोशिश की है। बात यह है कि जो लोग पैसा लगा रहे हैं उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि आज लेंगे कल ऊपर में बिकेगा, इस हफ्ते लेंगे अगले हफ्ते ऊपर में बिकेगा और पैसा बन जाएगा। ऑन एन एवरेज जो हिंदुस्तान में 10 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, सोचिए कुछ ही सालों में 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हो गए, जबकि इक्विटी मार्केट जो पिछले 100, 125, 150 साल से भारतीय बाजारों में, वहां मुश्किल से 7 से 8 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, वो भी 3 करोड़ इन्वेस्टर्स तो पिछले एक साल में ही जुड़े हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि ज्यादा जल्दी पैसा कमाने का जो लालच है, और वो भी यंगस्टर्स में, ऑन एन एवरेज आप देखिए जो क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं, 62% इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी एज है 24 साल। एवरेज इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपए, और उसमें भी 64% इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनका पहला निवेश कोई एफडी नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, बल्कि क्रिप्टो है। इसका मतलब क्लियर कट है, बिना जाने सोचे समझे लोग पैसा लगा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि इससे पहले कि क्रिप्टो करेंसी का बबल बस्ट हो, और हो ना हो, लेकिन अनरेगुलेटेड है, गलत कामों में अगर इस्तेमाल हो रहा है और उस पर सरकार या फिर सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई का अगर कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए सरकार का यह एक्शन जरूरी था। अब इस एक्शन का क्या असर होगा? जाहिर सी बात है, क्रिप्टो करेंसीज के दाम दुनिया भर में थोड़े गिरेंगे, हो सकता है वापस सुधर जाए, लेकिन भारत में जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इन क्रिप्टो करेंसी को बेचकर निकलना होगा। अब आई एम श्योर कि जब तक बिल बनेगा, पास होगा, कानून बनकर आएगा, तब तक आपके पास वो मौका होगा निकल जाने का। लेकिन जो बड़े मंसूबे बनाकर कि बड़ा पैसा बना लेंगे, बड़ी वेल्थ बन जाएगी, जल्दी से मोटा पैसा बनेगा, अब उनके पास एक ही रास्ता होगा, वो अपने क्रिप्टो के जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, जो भी पैसा उन्होंने लगाया है, उसे बेचकर निकल जाए। जी सुधीर जी। जी अनिल, आपने कहा अब उनके पास एक ही रास्ता है, यानी आखिरी रास्ता है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताइए हमारे इन्वेस्टर्स को और लोगों को कि वो आखिरी रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि आज रात को बड़ी बेचैनी होगी लोगों के मन में। अब इमीडिएटली उनके पास क्या रिलीफ है? जल्दी से जल्दी बेच देना चाहिए, थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, क्या करें? देखिए, कई सारी सरकारों ने क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ किया, बैन किया, ये जब तक चलता रहता है। उसका असर उतना ज्यादा नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक नहीं रहने वाला होता है। लेकिन भारत के बैन करने का असर बड़ा होगा, लंबा होगा। उसकी वजह सबसे साफ है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं पूरी दुनिया में। अगर आप देखें तो 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ हैं। नंबर 1 कंट्री है हम क्रिप्टो में पैसा लगाने के मामले में। हिंदुस्तान की 7% जनता क्रिप्टो में पैसा लगाती है। बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अमेरिका में देखिए, हमारे बाद नंबर 2 इन्वेस्टर्स क्रिप्टो के अमेरिका में कितने? सिर्फ 2.25 करोड़। उससे आप अंदाजा लगाइए कि पहले नंबर पर 10 करोड़ हम हैं, दूसरे नंबर पर 2.25 करोड़। और जो सबसे स्मार्ट समझा जाने वाला आजकल इकोनॉमिक मामलों में, चाइना, उसने पहले से बैन कर रखा है। तो ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर भारत सरकार ये फैसला लेती, जो कि लेगी, जो कानून बनकर आ रहा है जिसमें कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लग जाएगा, आरबीआई अपनी एक डिजिटल करेंसी लेकर आएगी, अगर आपको लेन देन करना है उसमें करिए, तो इस बार लंबा असर होगा। क्योंकि ये 10 करोड़ इन्वेस्टर्स जो क्रिप्टो में पैसा लगाकर बैठे हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ बेचना है। अब खरीदना किसको ही नहीं है, तो खरीदेगा कौन? समझिए सुधीर जी, आपके मेरे सबके पास में क्रिप्टो है और हम सब बेचने निकले, तो हमारे मुकाबले में दुनिया में इन्वेस्टर हैं ही कितने? तो और जब आपको पता है कि एक ऐसी
एक ऐसा देश जिसकी जनता, जो यंग पॉपुलेशन है, 24 साल के बच्चे हैं, ऑन एन एवरेज 9-10 हजार रुपए क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं, जिसे आप भोले भाले लोगों को आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। उन्हें लालच देकर कि बड़ा पैसा बनेगा, आप क्रिप्टो में निवेश करवा सकते हैं। अगर वो सब बेचने निकले तो खरीदेगा कौन? तो इसलिए बेहतर ये होगा, बजाय इसके इंतजार करें कि वापस बढ़ेगा, ऊपर आएगा, बेहतर है बेचकर निकल जाएं। जब जैसे जितना जल्दी मौका मिले वही एकमात्र रास्ता है। तो जितना जल्दी आप एग्जिट करें उतना बेहतर है, क्योंकि अगर भारत सरकार ने निर्णय ले लिया है कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना है, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होंगे, तो फिर खरीदने वाले नहीं मिलेंगे और ये सबसे बड़ी समस्या है। जी अनिल, अब मेरा अगला सवाल उन कंपनीज को लेकर है जिनके विज्ञापन आजकल हम टीवी पर देखते हैं, हम अखबारों में उनके विज्ञापन पढ़ते हैं। आजकल वो कंपनियां अलग अलग जगह पर सेमिनार्स कर रही हैं, कॉन्फ्रेंस कर रही हैं ताकि लोगों को एनकरेज कर सकें। टीवी पर एक विज्ञापन आता है जिसमें वो कहते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए, बेवकूफ़ मत बनिए, लोग आपको बहकाएंगे कि ये रिस्की है, ऐसा है वैसा है। आप और बड़े बड़े एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ अब आकर क्रिप्टो को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर एंडोर्स कर रहे हैं। ये वो कंपनियां हैं जो प्राइवेट डिजिटल वॉलेट लेकर आई थी। अब इन कंपनियों का क्या होगा? बंद होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर सरकार ने फैसला ही कर लिया कि ये इलीगल है या इसे बंद करना है, तो फिर तो कोई ऑप्शन बचा नहीं। बिल्कुल साफ है। बेसिकली आप देखिए, 16 एक्सचेंज है हिंदुस्तान में इस वक्त क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। इतना लंबा चौड़ा, इतना पुराना इतिहास है इक्विटी मार्केट का, और 2 एक्सचेंज है, NSE और BSE। अरे भाई, इतने एक्सचेंज की जरूरत ही कहां है? इतनी करेंसीज की जरूरत ही कहां है? हिंदुस्तान में एक करेंसी रुपए से काम चलता है, अमेरिका में $1 से काम चलता है, तो फिर इतनी सारी करेंसीज की जरूरत क्यों है? दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा एक्सचेंजेस हैं। तो बात सिर्फ ये कि जो खरीदने और बेचने के बीच में भाव का जो अंतर होता है, वो बड़ी और मोटी कमाई है इन सारे एक्सचेंजेस के लिए और इन सारे एडवर्टाइजमेंट देने वाले लोगों के लिए। और इसी वजह से ये बड़े बड़े पैसे देकर वो बड़े सेलिब्रिटीज को अफोर्ड कर पाते हैं अपनी क्रिप्टो का विज्ञापन देने के लिए या अपने एक्सचेंजेस का विज्ञापन देने के लिए। तो इनके लिए भी अब मुश्किल बात है। लेकिन एक चीज बताऊं सुधीर जी, इन लोगों ने तो पैसा बना लिया। जो भी एक्सचेंजेस है, देखिए, उनका तो कुछ गया नहीं, उनका तो प्लेटफॉर्म है। अगर लोग आकर क्रिप्टो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आज भी जो लोग फंसे हैं, जो लोग बेच नहीं जाएंगे, बिका या नहीं बिका उनकी रिस्क है, पैसे उनके लगे हैं। एक्सचेंजेस को तो कोई नुकसान होने वाला नहीं। हाँ, उन्होंने थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में निवेश किया होगा, अपने सिस्टम प्रोसेस में निवेश किया होगा, उससे तो कहीं ज्यादा पैसा वो बना चुके हैं। तभी तो इतने बड़े बड़े भर भर के फुल पेज विज्ञापन आप पहले फ्रंट पेज पर देखते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते हैं। लेकिन हाँ, अब उनका भी खेल खत्म होने की तैयारी में सरकार ने और RBI ने पूरा मन बना लिया है कि अगर ये बंद होंगे तो सब बंद होंगे, और ऐसे में इनके लिए भी अब रास्ता कोई बचा नहीं है। जी अनिल, अब आखिरी सवाल मेरा है जो मैं पढ़कर आपको यहां बता रहा हूं। इसमें जो लिखा है, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है पार्लियामेंट का। टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या इसका मतलब यह है कि अब RBI अपनी करेंसी लेकर आएगी, यानी सरकारी क्रिप्टो करेंसी आएगी, उसे आप खरीद सकते हैं और वही चलेगी देश में? 100%। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्रिप्टो बंद होने के साथ साथ ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि ये फ्यूचर की करेंसी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन करेंसी है, कोई बात नहीं, आप इस्तेमाल कीजिए। RBI आपको एक ऐसी करेंसी दे रहा है, ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। कोई टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी खराब है, खिलाफ है तो उस चीज के कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से कई लोग बिना सोचे समझे अपना गाढ़ा पैसा इसमें निवेश कर रहे हैं और जिन्हें अल्टीमेटली फंसना है। तो RBI ये कह रहा है कि अगर आपको लगता है क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, डिजिटल करेंसी फ्यूचर है, एक से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करना, लेन देन करना आसान है, हम लेकर आएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। आज क्रिप्टो करेंसी की किसने जारी की पता नहीं, कौन इसके पीछे है, जिम्मेदार कौन है पता नहीं, कितनी और करेंसी आएगी पता नहीं, बैकिंग क्या है। आमतौर पर RBI जब नोट छापता है तो पीछे सोना होता है, बैकिंग होती है। क्रिप्टो के पीछे कुछ भी नहीं है। तो जब RBI अपनी करेंसी लेकर आएगा, डिजिटल करेंसी लेकर आएगा, तो आपको वो सारे फायदे मिलेंगे। अगर आप सही तरीके से क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल एक से दूसरी जगह लीगल तरीके से पैसे भेजने के लिए करना चाहते थे, तो वो सारी सुविधा आपको RBI की डिजिटल करेंसी में मिलेगी। लेकिन अगर आपका इरादा ये है कि मैं सिर्फ करेंसी ऑन करूं,
उसमें पैसा बना लूं, या मैं इस करेंसी का इस्तेमाल इलीगल तरीके से हवाला, टेररिज्म या फिर ड्रग्स के स्मगलिंग के पैसे इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए करूं, तो वो अब बंद हो जाएगा, क्योंकि नजर आरबीआई की पैनी रहेगी। तो ये सबसे बढ़िया काम किया है सरकार ने दोनों तरीके से। पहला ये कि देखिए, हम क्रिप्टो के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको बंद कर रहे हैं जो अनरेगुलेटेड है। दूसरा, हम सामने आपको एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। अगर आपको लगता है फ्यूचर की करेंसी है और इसमें हमें लेन देन करने की छूट और आजादी होनी चाहिए, हमारे पास आरबीआई है, वो अपनी करेंसी लॉन्च करेगा। ऑफिशियल करेंसी होगी, हिंदुस्तान की डिजिटल करेंसी होगी, और आप उसमें आराम से लेन देन और पैसे एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी को भी जो सही तरीके से काम कर रहा है सुधीर जी, उसे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, काफी लोगों ने जो उम्मीदें बनाई थी कि हमारे दूसरे तरीके के काम क्रिप्टो से हो जाएंगे या फिर क्रिप्टो में अनाप शनाप पैसे बन जाएंगे, उनके लिए तो आज आपने सही कहा है, रात को नींद नहीं आएगी जी। और अब ये जो आरबीआई वाली ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये टैक्सेबल भी होगी? हाँ, ये इसका एक बार फ्रेमवर्क पूरा आने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसका किस तरह से होगा। लेकिन अभी जो नियम है उसके मुताबिक आप करेंसी का इस्तेमाल लेन देन के लिए कर सकते हैं। अगर आपको एक से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर करने हैं उसके लिए कर सकते हैं। तो जो टैक्स लगता है, जो टैक्स लगना चाहिए, वो आपके व्यापार पर, आपकी कमाई पर लगेगा। क्रिप्टो को लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदे जा रहे हैं। ये कोई ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा यूज नहीं हो रहा कि आपको एक से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर करने, बजाय इसके कि हिंदुस्तान में ज्यादा जो 10 करोड़ लोग क्रिप्टो के ग्राहक बने, वो इसलिए बने कि आज क्रिप्टो खरीदकर मैं कल ऊंचे दाम में बेचूंगा। करेंसी इसलिए नहीं होती कि आप उसमें इन्वेस्ट करें, करेंसी इसलिए होती है कि आपके लिए लेन देन का माध्यम है। तो सरकार ये चाहती है कि डिजिटल करेंसी जो भी आएगी वो लेन देन का माध्यम बने। तो आई एम श्योर आरबीआई आपको एक ऑप्शन देगा कि एक तरफ आपके पास नोट है, रुपए है, या फिर आपका बैंकिंग सिस्टम है जिससे आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, दूसरी तरफ आपके पास डिजिटल करेंसी है, उससे भी आप पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो मेरे ख्याल से टैक्स जो लगेगा वो सिर्फ कमाई पर लगेगा, इन ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा। ये होना चाहिए, बाकी तो फाइनल गाइडलाइंस आने पर पता चलेगा। जी अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मदद की हमारे इन्वेस्टर्स की, और ये पूरी जो स्थिति है आपने स्पष्ट की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज शाम की जो सबसे बड़ी खबर है इस समय की, वो क्रिप्टो करेंसी ही है, क्योंकि 10 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। और अगर आप उनके परिवारों को भी साथ में शामिल कर लें तो औसतन एक व्यक्ति के साथ उसका 3 या 4 लोगों का परिवार होता है। मान लीजिए 4 लोग भी अगर हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस फैसले का असर लगभग 40 करोड़ लोगों पर कम से कम पड़ेगा, क्योंकि 10 करोड़ तो निवेशक हैं और उनके परिवार को भी मिला लें तो ये जो संख्या है ये 40-50 करोड़ के आसपास हो जाएगी। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी एक और काम की बात और जानकारी भी हमारे पास है। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है और इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। ये बात आपको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आजकल हर जगह क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। एक साल में सिर्फ बिटकॉइन की माइनिंग में जितनी बिजली खर्च होती है वो फिनलैंड जैसे देश में बिजली की सालाना खपत के बराबर है। सिर्फ एक बिटकॉइन की माइनिंग में जितनी बिजली खर्च होती है वो एक सामान्य परिवार में 13 वर्ष की बिजली की खपत के बराबर है। शुरुआत में ईरान क्रिप्टो के पक्ष में था, लेकिन इसी साल जब ईरान में कई बार बड़े पैमाने पर पावर कट्स हुए और वहां की सरकार ने इसकी वजह ढूंढी तो पता चला कि यह क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की वजह से हो रहा है, और इसके बाद वहां इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और यही वजह है कि अब इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर भी दुनिया भर में बहस हो रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.